अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड से कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। एक बंदा थोड़ा सा भटक गया है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है और पीसीबी ने थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर अपडेट किया भी है उसका। सबसे पहले हम बात करते हैं। सुना था डोगी को खीर हजम नहीं होती, आज देख भी लिया। अपनी छोटी बेटी को गोद में उठाकर रखा हुआ है और यंगस्टर को क्या मैसेज दे रहा है ये। कल इसी बेटी के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस की भीख मांग रहा था खुदा से। अल्लाह मियाँ बाबा की परफॉर्मेंस अच्छी करा दें, आमीन। जब इस मासूम की वजह से आपको इज्जत मिल ही गई और आप इसी इज्जत को अब धुएं में उड़ा रहे हो। इमाद वसीम नॉट कंसीडर्ड फॉर नेशनल कैंप, जहां पर पाकिस्तानी टीम आर्मी के साथ ट्रेनिंग करेगी। इस बंदे को रिटायरमेंट कंसीडर करेगी और बाद में फिर पीसीबी इसको कंसीडर करेगा। 3 गुड गेम्स एंड सडनली पीपल आर कॉलिंग हिम बेटर देन बेन स्टोक। मोहम्मद नवाज द बेस्ट ऑलराउंडर इन पाकिस्तान हिस्ट्री। इसको कहा जाता था कि ये मैच विनर है। इसके फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जगह ये लिखा जाता था पाकिस्तान पर्ची क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि इस बंदे को सिलेक्ट किया जा रहा था। लेकिन आज जब इमाद वसीम को कंसीडर नहीं किया जा रहा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। द बेस्ट डिसीजन एवर, ये चर्च का ही कारोबार करेगा क्योंकि ये रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहा, अपनी अकड़ में है। क्योंकि इमाद वसीम को अपना फ्यूचर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नजर नहीं आता, इसको लीग्स में नजर आता है और अकड़ ऐसी है जैसे रोनाल्डो मेसी जैसी हो। इमाद वसीम बचपन में ऐसे समझता होगा अपने आप को कि एक दिन मैं भी मेसी या रोनाल्डो ही बनूंगा। खेल रहे थे, रोनाल्डो बनेंगे, आईपीएल में जाएंगे। अच्छा रोनाल्डो बनोगे, आईपीएल में जाओगे। तो तुम क्या बनना चाहते हो? मौसी। मौसी? कौन सा तुम प्लेयर बनना चाहते हो? बीमार। बीमार? अब तो नेमार ना है जी। नहीं, बीमार। अच्छा बीमार। अच्छी बात है। टीवी शो में पहले ही बैठकर बोलता था इमाद वसीम कि मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट सूट नहीं करती, मुझे लीग क्रिकेट सूट करती है। ऐसे प्लेयर्स के साथ उठना बैठना था जिनका माना था ना खेडांगे ते ना खेडन देवांगे। मोहम्मद आमिर साहब के साथ बैठता उठता था। पहले ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को छोड़ा, अब ये चर्सी भी बन गया उसके साथ बैठकर। इमाद वसीम अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर समझता है। वो समझता है कि मेरे जैसा बेस्ट ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास है ही नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरी मिन्नत करे। भाई तेरी मिन्नत क्यों करेंगे? पाकिस्तान में उस प्लेयर को रिटायरमेंट जॉब मिलती है जो बड़ा अफसर हो। आप समझ तो गई होंगे, आपको क्यों दी जाएगी बड़ी जॉब? किस सियासी जमात को आप सपोर्ट कर रहे हैं? आर्मी को। आर्मी सियासी जमात नहीं है। अखबार में आ गया कि जीएचक्यू इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही है। इसमें कहां से सियासी जमात हो गई? जब सियासतदान काम ठीक नहीं करते हैं, मजबूरन आर्मी आती है और वो सियासी जमात नहीं होती। कितनी हैरानगी की बात है। ये अजूबा सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है कि जब मोहम्मद आमिर की तरफ देखते हैं तो कितनी यंग एज में इसने रिटायरमेंट ले ली थी, क्या मैनेजमेंट का बहाना बनाकर। और इमाद वसीम ने अभी खेलने के 4-5 साल बाकी हैं और इसका खुद भी ये मानना है और रिटायरमेंट ले ली और जान छुड़ाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि पेंशन चाहिए, क्योंकि पैसा चाहिए, लीग्स में भी चाहिए। और 2-3 साल खेलो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और पेंशन अपने नाम करो और बाद में आजाद घूमो। ये इनका मिशन है बस। मोर ओवर हारिस रऊफ आल्सो शुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर पाकिस्तान, नो नीड। पाकिस्तान फर्स्ट, नो नीड दीज टाइप ऑफ सो कॉल्ड स्टार विच आर इन फैक्ट बुल शॉट्स। चले हुए कारतूस हैं। इमाद वसीम जैसे प्लेयर जब इंटरनेशनल में आते हैं तो ठुस हो जाते हैं। इंटरनेशनल में इन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि जो वर्ल्ड कप होना है वो कराची की पिच पर नहीं होना। इसको सोचकर समझकर इमाद वसीम को सिलेक्ट करना चाहिए। और पीसीबी के इस फैसले से हमें अंदाजा भी हो रहा है कि इमाद वसीम की तरफ फिलहाल तो ये लोग नहीं देख रहे, क्योंकि वो अपनी अकड़ में मौजूद है। वो रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहा और ना ही मोहम्मद आमिर, क्योंकि ये दोनों प्लेयर चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दोनों के पांव पकड़े आके माफी मांगे और बाद में ये पाकिस्तान टीम में खेले और उसके बाद ये डोमेस्टिक क्रिकेट भी ना खेले। अगर कोई नेशनल कप हो रहा है या कुछ ऐसा इवेंट जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उनमें भी ये हिस्सा ना ले। ये कहता है कि इमाद वसीम के मैं पाकिस्तान टीम में आऊंगा लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूंगा ताकि मुझे दूसरी लीग खेलने का मौका दिया जाए। यानी आपके लिए कुछ अलग रूल, दूसरे प्लेयर्स के लिए कुछ अलग रूल। वो पूरा दिन धूप में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और टीम में आपको चांस दिया जाए। इससे बड़ा कोई है बेवकूफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो सिर्फ आपके ही बारे में सोचे? आपसे बड़े बड़े यंगस्टर बैठे हुए हैं। इब्रार अहमद है लेकिन वो ऑलराउंडर नहीं है मगर आपसे अच्छा स्पिनर है। इफ यू वांट विन द T20 वर्ल्ड कप 2024 शुड मोहम्मद रिजवान एज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। मैं इमाद वसीम के बारे में ऐसा क्यों कह रहा हूं, एक छोटी सी मिसाल देकर आपके सामने रखता हूं। अभी आज आरसीबी का मैच है, फ्राइडे को पहला मैच है, आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग।
आप लोग देखोगे उसकी टिकटें पहले ही सेल हो चुकी हैं। सिर्फ इन दोनों टीमों के नाम की वजह से नहीं, क्योंकि दो बड़े प्लेयर खेल रहे हैं उसमें, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, एक बहुत ही बड़ा नाम है। अगर आप देखोगे तो इन दोनों की तरफ से, जैसे इमाद वसीम ने किया एक दो अच्छी इनिंग खेलने के बाद, इन दोनों की तरफ से ऐसा कोई जेस्चर नहीं आया। स्पेशली MS धोनी की तरफ देखोगे तो इंडिया के सलोन्स में महेंद्र सिंह धोनी का हेयर कट भी सेल हो रहा है, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा ब्रांड है। आप जैसे टीवी पर बैठकर वो शो नहीं करता, ना अपने प्लेयर के बारे में ऐसी घसी पीटी बातें करता, क्योंकि उन लोगों को पता है प्लेयर की इज्जत क्या है और कैसे इज्जत देनी है और कैसे इज्जत करवानी है। ऐसे ही बड़े नाम बनते हैं। आप लोग जैसे नहीं जो एक आधी अच्छी परफॉर्मेंस दे ले और दूसरों के बारे में ये बोलना शुरू कर दे, ये T20 का प्लेयर नहीं है। पाक मीडिया की तरफ से ये इंडिया में ये सवाल पूछा गया था कि महेंद्र सिंह के जो मैचेस हैं, पहले जो 3 मैचेस हैं, उनकी एक टिकट भी अवेलेबल नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है? वो यही रीजन बताया गया था कि महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया में, वो उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ही बड़ी है। क्यों? क्योंकि उसका एक रोल बहुत ही अच्छा है, उसने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और IPL में भी 5-5 ट्रॉफी जिताई है अपनी टीम के लिए। उसके बावजूद कोई कंट्रोवर्सी नहीं है उसकी, किसी प्लेयर के बारे में उसने बुरा भला नहीं कहा। लेकिन हमारे प्लेयर्स ये भूल ही जाते हैं, एक आधी अच्छी इनिंग खेलने के बाद अपनी औकात से बाहर ही निकल आते हैं। ये भाई आप अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दो ताकि कल को आप भी सुपरस्टार बन सको, आपकी कोई ब्रांड वैल्यू बन सके। लेकिन ब्रांड वैल्यू बनने से पहले आप खुद ही उसका गला घोट देते हो। दूसरी तरफ वकार यूनुस का कहना है कि PSL जितना बड़ा ब्रांड है तो PSL में 8 टीम शामिल होने चाहिए 2025 में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिजर्व भी करता है। बट वी हैड 3 वुमेन मैचेस लास्ट ईयर एंड व्हाट हैपेंड दिस ईयर? उर्दू कमेंट्री मस्ट बी हैव देयर ओन चैनल। वकार यूनुस ने बहुत ही अच्छी सजेशन दी है नमोसन नकवी को, PCB के जो नए चेयरमैन है, कि पाकिस्तान सुपर लीग की उर्दू कमेंट्री भी होनी चाहिए, एक ये सेपरेट चैनल होना चाहिए। जैसे इंडिया में स्टार स्पोर्ट है, स्टार स्पोर्ट क्या कमाल की हिंदी कमेंट्री करता है, देखकर मजा भी आता है। इंग्लिश कमेंटेटर से ज्यादा वहां पर लोग देख रहे होते हैं मैचेस को। लेकिन जब पाकिस्तान सुपर लीग में उर्दू कमेंट्री की बात करते हैं तो इतनी बुरी कमेंट्री करते हैं तो देखने का मजा ही नहीं आता। ये कमेंट्री करते हैं कि उसने पाव बाहर निकाला और जबरदस्त शॉट खेली, क्या टाइमिंग थी शुएब मलिक की, ऐसे कमेंट्री करते हैं। तो फिर कौन देखना चाहेगा पाकिस्तान सुपर लीग को? स्टार स्पोर्ट ने इस दफा IPL के में एक और बड़ा नया धमाका कर दिया है। आप लोगों को पता होगा आकाश चोपड़ा स्टार स्पोर्ट को छोड़कर चले गए थे कमेंटेटर के तौर पर, लेकिन अब उससे बड़ा ब्रांड लेकर आए हैं स्टार स्पोर्ट वाले। आकाश चोपड़ा का बेस्ट रिप्लेसमेंट अगर था तो सिर्फ यही था, सिद्धू को कमेंट्री पैनल का हिस्सा बनाया जाएगा स्टार स्पोर्ट की तरफ से। और सिद्धू क्या कमाल की कमेंट्री करता है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो YouTube पे मौजूद है क्लिप्स, आप एक बार जरूर देखिएगा। रवि शास्त्री, एन बिशम को आप भूल जाएंगे। मैं सिद्धू को इन दोनों कमेंटेटर से कंपेयर नहीं करा, लेकिन जो सिद्धू का स्वैग है वो कुछ अलग ही लेवल पर जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा भी कर सकता है, जो नेशनल टीवी चैनल था पाकिस्तान का PTV, वो PSL के राइट ही नहीं खरीद सका क्योंकि पैसे नहीं थे। ऐसा हो सकता है पॉसिबल, जो PTV है और जियो है सुपर, ये दोनों चैनल उर्दू कमेंट्री के ब्रॉडकास्ट खरीद लें, और जो A स्पोर्ट है और 10 स्पोर्ट ये इंग्लिश कमेंटेटर के। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका फायदा भी होगा और उर्दू और इंग्लिश कमेंटेटर भी लोग देखकर मजा लेंगे। हैप्पी बर्थडे मोहम्मद नवाज, द मैच विनर भाई, विश यू ऑल द बेस्ट। बट पाकिस्तानी क्रिकेट फैन विश प्लीज टेक रिटायरमेंट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। वो आप लोगों से एक सवाल पूछना था, पाकिस्तान टीम का जो ट्रेनिंग कैंप है वो आर्मी के साथ है, क्या उसमें नवाज भी हिस्सा लेगा या नहीं? लेट मी इन कमेंट बॉक्स। डिड मोहम्मद रिजवान रिफ्यूज टू बैट 1 डाउन फॉर पाकिस्तान इन T20s? मोहम्मद रिजवान तो बिल्कुल ही डिसएग्री कर गए इस बात से कि मुझे तो किसी नंबर पर भी भेज दिया जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे पाकिस्तान टीम में खेला लिया जाए। अगर मुझे बॉलिंग करने का मौका दिया जाएगा तो मैं बॉलिंग भी करूंगा पाकिस्तान के लिए। नंबर की तो कोई बात ही नहीं है, चाहे मुझे पहले नंबर पर भेज दें, दूसरे पे, 7वें 8वें पे, किसी नंबर पर भी भेज दें। अगर आप लोग मेरा स्टैट देखोगे तो अर्ली स्टेज में मैं 7वें 8वें 9वें नंबर पर भी बैटिंग करता था। कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो 9वें नंबर पर आकर बैटिंग करता हो? लेकिन मैंने बैटिंग की है। मोहम्मद रिजवान का ये कहना था। अभी आने वाली पाकिस्तान की सीरीज है T20 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इसमें ट्राई किया जाएगा बाबर आजम और सायम अयूब को, और मोहम्मद रिजवान को मे बी 1 डाउन भेजा जाए या 4th नंबर पर भेजा जाए। आप लोग क्या समझते हैं, मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए या 4th नंबर पर खेलना चाहिए, या पाकिस्तान टीम में शामिल ही नहीं करना चाहिए? क्योंकि स्ट्राइक रेट का बहुत ही इशू चल रहा है मोहम्मद रिजवान को लेकर। जैसे बाबर आजम ने स्ट्राइक रेट को इंप्रूव किया, ऐसे मोहम्मद रिजवान ने नहीं किया। दूसरी तरफ IPL की बहुत बड़ी टीम चेन्नई सुपर किंग का कैप्टन अब ऋतुराज होगा महेंद्र सिंह धोनी की जगह पर, कि बेस्ट कैरियर होगा इस प्लेयर का, कि ऐसे प्लेयर के अंडर ये ग्रूम करेगा
जिसने प्रेशर को प्रेशर में डाले रखा। हर बड़े इवेंट में ऋतुराज के पास कोई प्रेशर नहीं होगा अपनी कैप्टेंसी का जब तक महेंद्र सिंह धोनी मैदान में मौजूद हैं। बेस्ट ऑफ लक ऋतुराज, नो प्रेशर ऑन यू बॉय, यू जस्ट रिप्लेस द फादर ऑफ कैप्टन्स इन क्रिकेट, टेक यूर टाइम एंड लर्न कैप्टेंसी टिल ही इज देयर इन द टीम। आईपीएल का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग वर्सेस आरसीबी है, लेकिन आरसीबी का बहुत मजाक बनाया जा रहा है मीडिया पर। ये एक आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के लिए वुमेन का सहारा लेता है। आईपीएल में आरसीबी जस्ट लोगो चेंज करने में है और चेन्नई सुपर किंग ट्रॉफी समेटने में है। आईपीएल विनिंग कैप्टन रोहित शर्मा ने 5 टाइटल जीते, महेंद्र सिंह धोनी ने भी 5, बाकी आप ये इस लिस्ट में देख सकते हैं। आईपीएल में विराट कोहली की स्टैट की बात करें तो 7000 प्लस रन्स बनाए 237 मैचेस में, एवरेज है 37 का, स्ट्राइक रेट 130 का, हाईएस्ट है 113, 50, 50 और 7 सेंचुरी।